ऐसी 3 चीजें हैं जो मैं चाहती थी कि मुझे तब कोई समझाए जब मैं नई 10th के बाद इंजीनियरिंग करने गई थी। तब शायद मेरी इतनी रातों की नींद कभी खराब नहीं होती और मैं शायद कभी इतना ओवरथिंक नहीं करती। अगर तुम मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम अनुश्री है और मैंने 10th के बाद डायरेक्टली इंजीनियरिंग में एनरोल कर दिया इंस्टेड ऑफ चूजिंग अ नॉर्मल पाथ जो कि सब करते हैं, दैट इज 11th एंड 12th करके। पिछला 1-1.5 साल तो मुझे यही सोचते हुए निकल गया कि क्या मैंने सही पाथ चूज करा है या फिर मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, और बहुत सारे सवाल। लेकिन अगर मुझे उस टाइम पे कोई ये 3 बातें बता देता तो शायद मैं इतना ओवरथिंक कभी भी नहीं करती। मेरा सबसे पहला रिग्रेट तो ये था कि नॉट नोइंग व्हाट एंड व्हाई। मतलब मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वाई इंजीनियरिंग, वाई डिप्लोमा, ऐसे कुछ सवाल नहीं आए, पर ये लगता था कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ और क्या फ़ायदा है इस सब चीज़ का। था कि जब मैं भी सारे स्टूडेंट्स की तरह नॉर्मली 11th-12th कर सकती थी तो फिर क्या ज़रूरत थी ये सब करवाने की। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने बिठाल कर नहीं समझाया या फिर मुझे किसी ने नहीं बताया, सब कुछ मेरे डिसीजन के अकॉर्डिंग ही हुआ। लेकिन मैं शायद उतनी मैच्योर और इतनी समझदार नहीं थी कि उस सब चीज़ को मैं इतनी जल्दी अपने माइंड में प्रोसेस कर पाऊँ। हर बार जब भी अपने आप से बात करती तो हर बार ये क्वेश्चन करती कि क्या ऐसी गलती करी थी मैंने कि मुझे नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह 11th-12th नहीं करने दिया और यहाँ पे आ गई मैं। कभी तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि मैं अपने पेरेंट्स से डायरेक्टली जाके पूछ लेती थी कि आपने ऐसा क्यों करा मेरे साथ। और ऐसा नहीं था कि वो मुझे बैठाल के समझाते नहीं थे या फिर कुछ नहीं करते थे, वो मुझे बहुत ही समझाते थे और बताने की कोशिश करते थे कि ये तुम्हारे लिए ही बेनिफिशियल है। लेकिन मेरा माइंड नहीं सुनने को राजी। उन्हें दिख रहा था कि 3 साल बाद क्या उनकी बेटी के लिए ठीक रहेगा, लेकिन मुझे क्या दिख रहा था, मुझे बस आज दिख रहा था कि मुझे लग रहा था मेरी तो पूरी लाइफ ही बर्बाद हो चुकी है। और इतना सोचते सोचते देखो मैं 3rd ईयर में आ गई हूँ। और पता है अब मुझे एक बात समझ में आ रही है जो मेरे पेरेंट्स, मेरे लव्ड वंस, इन लोगों ने मुझे बैठाल के समझाई थी। तब मेरी समझ में 1% भी नहीं आ रहा था और अब एक बात समझ में आ रही है कि कितने सही थे वो लोग, कितना सही डिसीजन लिया उन लोगों ने उस मोमेंट पे जिस टाइम मेरा माइंड प्रोसेस भी नहीं कर पा रहा था। तुम भी मेरी तरह ये सोचते हो कि शायद तुमने गलत बात चूज़ कर लिया है, लाइफ तुम्हारे लिए बहुत उज्ज्वल रही है शुरू से ही और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो रिलैक्स माय फ्रेंड, सब कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से डील करते हैं और इसमें कुछ बुराई भी नहीं है। तुम केवल एक पार्ट अपनी पूरी जर्नी का देख पा रहे हो, इसीलिए तुम बहुत ही जल्दी डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो। जब तुम इस चीज़ को जूम आउट करके देखोगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये जर्नी में कितना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अब बताती हूँ मैं अपना दूसरा रिग्रेट, जो कि पहले वाले से भी बहुत बड़ा था, जिसने मुझे अंदर से बिल्कुल तोड़ के रख दिया। मुझे लगता था कि 11th-12th बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी पूरी लाइफ का, और क्योंकि मैंने ये नहीं करा तो मेरी पूरी ज़िंदगी ही ख़त्म। बस उसके आगे कुछ और मैं नहीं सोच पाती थी। मैं अपनी उंगलियों पे गिन के भी नहीं बता सकती आपको कि कितनी बार मैं उस चीज़ के लिए रोई हूँ और उस चीज़ की वजह से मैं अंदर से कितनी बार टूटी हूँ। बहुत रिग्रेट रहता था मुझे। मैं क्लास में जाती थी, सबके साथ बातचीत करती थी, सबके साथ नॉर्मल रहती थी, बट अंदर ही अंदर मुझे ये रिग्रेट बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ईट करता था कि मैंने क्या किया है और क्यों किया है। मेरे पास कोई भी आंसर नहीं होता था। मैं हॉस्टल में रहती थी तो फिर मैं और लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करती थी। तो मेरी एक फ्रेंड थी जो कि मुझे बताती थी कि मैंने अपने 12th में 90% लाया। तब मेरा दिमाग पता क्या सोचता था कि शायद अगर मैं भी 12th करती तो मेरे भी इतनी परसेंटेज आती और मैं भी बता रही होती। यू नो, ये वो वाली फीलिंग थी जब मुझे ऐसा लगता था कि मैं सबसे लेफ्ट बिहाइंड हूँ, क्योंकि मेरे आसपास के सारे लोग ही 12th करके आए थे। तो मुझे लगता था कि शायद मेरे से कोई गलती हो गई है, या फिर जिस भी इंसान से बात करती, उससे इंटरेक्ट करती, वो हर एक इंसान बस मुझे एक ही बात बोलता कि यार तुम्हें 12th करके आना चाहिए था, तो तुम्हें समझ में आती है यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अब शायद तुम्हें उतना अच्छे से नहीं समझ में आया, और मैं उस चीज़ को खुद ही फेस कर रही थी तो मैं उसे फील कर सकती थी। ना भी कुछ हो जाए लेकिन मैं हार तो नहीं मानती।
तो फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट करा, मैंने चीज़ों को समझना स्टार्ट करा। केवल पहले तो मैं सुनती थी, लेकिन अब मैंने समझना स्टार्ट करा। तब मैंने देखा कि ऐसा क्यों है, इससे क्या बेनिफिट्स हैं और मेरे लिए क्या बेटर होगा, क्या नहीं होगा, क्यों ऐसा किया गया, क्यों नहीं किया गया, अगर ऐसा होता तो क्या होता, नहीं होता तो क्या होता, बहुत कुछ। फिर फाइनली मुझे समझ में आ गया कि मैं इक्वली एलिजिबल हूँ हर जगह एक 12th पास ग्रेडर की वजह से। तो अगर तुम भी मेरी तरह सोच रहे हो कि तुमने 12th नहीं करा तो तुम सबसे बहुत पीछे रह चुके हो और शायद ये तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देगा, तो चिल, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम बस अलग पाथ पर हो। और कई बार अगर हमें दूसरी डेस्टिनेशन पे जाना होता है ना, तो हमें दूसरा पाथ चूज करना होता है। बात करते हैं मेरे तीसरे रिग्रेट की, जिसके बारे में शायद ऑलमोस्ट हर कोई ही सोशल मीडिया पे बात कर रहा है और मुझे लगता है कि मेरी 80% ऑडियंस इससे ज़रूर रिलेट करेगी। फिर तुम फाइनली 10th में आ ही जाते हो और तुम्हारे बोर्ड्स होते हैं और बोर्ड्स की टेंशन तो एक तरीके से चल ही रही होती है, तब से एक और चीज़ आगे से जंप कर जाती है। कैन यू गेस व्हाट? यस, यू गेस्ड इट राइट। IIT। बिना सोचे समझे जाने कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ये मेरे लिए चीज़ है, मैं किस में इंटरेस्ट रखती हूँ, मुझे क्या बनना है, इस सब को बिना जाने मुझे भी लगने लगा कि यही मेरा पर्पस है लाइफ का। भी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली मेंबर्स में से किसी ने मुझे कभी फोर्स नहीं करा कि तुम जाके जेईई के पेपर के लिए इतनी मेहनत करो, लेकिन मैं कहाँ चुप बैठती हूँ। ये सब मेरा खुद का ही दिमाग था। एंड गुजरा और मैं यहाँ पे आ गई डिप्लोमा करने, तब मुझे चीज़ें समझ में आई। तब भी मुझे बहुत रिग्रेट होता था कि यार मेरा तो कुछ और ही ड्रीम था और रियलिटी तो कुछ और ही है। और जब मैं 3rd ईयर में आ चुकी हूँ तब मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं कि थैंक गॉड, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि मैंने वो वाला पाथ चूज नहीं करा। इसीलिए नहीं क्योंकि मुझे IIT बुरा लगता है या फिर IIT बुरा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस इतना सा है कि मेरा रास्ता, मेरा जो पाथ है वो अलग है और इस पाथ से मुझे वो सब मिला है जो वहाँ जाके कभी भी नहीं मिलता। तुम इन तीनों स्ट्रगल्स को बैठ के एनालाइज करो तो तुम्हें एक चीज कॉमन है जो समझ में आएगी। वो चीज है कि मैंने हमेशा अपने पाथ को दूसरे के पाथ से कंपेयर किया। मतलब मैंने 11th 12th नहीं करा, मैंने उनकी तरह क्यों नॉर्मल पाथ चूज नहीं करा, मैंने IIT नहीं करा, मैंने क्यों नॉर्मल पाथ चूज नहीं करा। अब चीजें समझ में आती है कि नॉर्मल रूट कुछ नहीं होता, शॉर्टकट कुछ नहीं होता, बस एक चीज होती है और वो है तुम्हारा खुद का रूप। फिर वो सबकी तरह दिखता है या फिर सबसे अलग दिखता है, वो ये डिटरमाइन करता है कि तुम जहाँ पे भी पहुंचोगे, जो भी तुम्हारी डेस्टिनेशन होगी वो बहुत ब्यूटीफुल होगी। और अगर तुम भी मेरी तरह कोई अलग पाथ चूज करके आए हो और तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैंने गलत पाथ चूज कर लिया या फिर ये चीज़ शायद मेरे साथ ठीक नहीं हुई, तो शांत हो जाओ। तो प्लीज बस मेरी एक बात सुन लो, तुम फेल नहीं हो, तुम बर्बाद नहीं हो, तुमने अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करी और तुमने अपने लिए कुछ खराब भी नहीं करा। तुम वो हो जिसने अलग रास्ता चूज करा है, इतनी हिम्मत दिखाकर। और पता है ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है और तुमने जब करा है तो ये बहुत ही बड़ी बात है और ये इतना इजी नहीं होता है। ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, हर कोई इंसान जो वीडियो देखता है वो ये जानता है कि ये इतना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी तुमने किया। और बहुत जल्दी तुम जब यहाँ से निकल जाओगे ना, इस वाले पार्ट से निकल जाओगे और तुम टर्न बैक करके देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि कितना 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब होना। क्योंकि मैं भी वही हूँ, आज जैसे तुम खड़े हो, मैं भी 2 साल पहले वहीं पे खड़ी थी, लेकिन आज देखो जब मैं अपनी जर्नी में टर्न बैक करके देखती हूँ तब मुझे समझ में आता है ना कि कितना इम्पोर्टेंट था वो सब होना। ये थी मेरी 3 रिग्रेट्स ऑफ ज्वाइनिंग इंजीनियरिंग एट 15। तो अगर तुम्हें पसंद आई हो तो यू कैन लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर तुम्हें फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो, क्योंकि वो भी इसी के ऊपर है कि आई स्टार्टेड इंजीनियरिंग एट 15 एंड आई होप यू विल लाइक दैट टू। तुम चाहते हो कि मैं इसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो तुम मुझे बता सकते हो कि स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए वीडियो चाहिए तुम लोगों को, और बाकी ये भी बता सकते हो कि कैसी लगी वीडियो। और बाकी वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड और ओवरथिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हो रहा है तुम्हारे बेटरमेंट के लिए ही हो रहा है।
अगर तुम्हें स्ट्रगल मिल रही है तो तुम्हें सक्सेस भी मिलेगी। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुम्हारे साथ सही भी होगा, चीज़ें वर्कआउट करेंगी, बट तुम्हारे पेशेंस की बहुत रिक्वायरमेंट है। सो बाय, टेक केयर एंड I love you guys. Bye.